तो यहाँ पर हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे ठीक ही होंगे। तो मैं त्रिकोणमिति जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जो त्रिकोणमिति 8.1 से लेकर के 8.4 तक, इसको जो बच्चा पढ़ लिया समझिए मैथ में क्या आसानी से पास हो जाएगा। इसके अंदर क्या है कि ऑब्जेक्टिव में कम से कम यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपको दिखेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और 2 नंबर वाला क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिख जाएगा, और फिर 5 नंबर वाला में 2 क्वेश्चन दिखेगा। मतलब मिला जुला कर जो क्वेश्चन पूछता है इससे 30 नंबर तक क्वेश्चन पूछता है। तो मैं चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले इसका जो बेसिक क्वेश्चन है, तो ये क्या है, ये जो है यहाँ पर एक त्रिभुज है। क्या है यहाँ पर? त्रिभुज है, और इसको हम मान लेते ए मान लेते। क्या मान लेते? ए, और इसको बी मान लेते, इसको सी मानेंगे। और यहाँ पर जो कोण बनेगा 90 डिग्री कोण बनेगा। कितना बनता है? 90 डिग्री का। अब हमको ये समझना है इसमें कि इसमें लंब कौन है और आधार कौन है, कर्ण कौन है। तो ये जो हो गया लंब हो गया। क्या हो गया? लंब हो गया। और ये क्या है? आधार हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर ये क्या है? कर्ण है यहाँ पर। तो हम लंब को जो बोलते हैं यहाँ पर P के द्वारा सूचित करते हैं, और कर्ण को H के द्वारा सूचित करते हैं, और आधार को B के द्वारा। तो मतलब ये समझने वाली बात यहाँ पर ये है, आपको दिमाग में रखना है कि लंब कौन है, आधार कौन है, और कर्ण कौन है। अगर P देखेगा तो बोलेंगे लंब है, अगर B देखेगा तो क्या बोलेंगे? इसको आधार बोलेंगे। और कर्ण क्या होगा यहाँ पर? H होगा यहाँ पर कर्ण। तो सबसे पहले फार्मूला इसमें होता है, जो सबसे बेस्ट फार्मूला त्रिकोणमिति का सबसे पहला फार्मूला, ये सब बच्चों को याद होनी चाहिए। पाइथागोरस परिमेय होता है एक फार्मूला, पाइथागोरस परिमेय का फार्मूला होता है। पाइथागोरस परिमेय, इसका जो फार्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार स्क्वायर होता है। और इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा। क्या चला जाएगा? यहाँ देखो ना क्वेश्चन कहाँ पर आ रहा है, कर्ण स्क्वायर है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा? कर्ण बराबर क्या होगा यहाँ पर? और रूट अंडर होगा यहाँ पर, इसको लंब स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, और प्लस क्या होगा यहाँ पर? आधार स्क्वायर होगा। तो ये फार्मूला पहला फार्मूला निकल गया। अगर कर्ण निकालना होगा तो यहाँ पर प्लस करेंगे। क्या करेंगे? और इसलिए प्लस कर रहे हैं क्योंकि स्क्वायर इसमें से हटा दिए हैं, तो यहाँ पर क्या चला गया? रूट में चला गया। तो ये मेरा पहला फार्मूला है। इसी फार्मूला से सेकेंड फार्मूला निकाल लेंगे, लंब बराबर निकालेंगे। यहाँ पर लंब बराबर क्या होगा? रूट अंडर होगा यहाँ पर कर्ण स्क्वायर, और माइनस क्या होगा? लंब निकालना है तो आधार स्क्वायर होगा। क्या होगा यहाँ पर? आधार स्क्वायर होगा। तो ये मेरा क्या है? सेकेंड फार्मूला हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद थर्ड फार्मूला जो यहाँ पर है, आधार बराबर क्या होगा यहाँ पर? आधार बराबर होगा रूट अंडर होगा यहाँ पर, कर्ण स्क्वायर होगा यहाँ पर, और माइनस क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर लंब स्क्वायर होगा यहाँ पर। तो ये आपका जो 3 फार्मूला क्या है, आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट फार्मूला आपको बता रहे हैं, जो 6 फार्मूला यहाँ पर। पहला फार्मूला है साइन थीटा बराबर क्या होगा यहाँ पर? लंब बट्टा क्या होगा यहाँ पर? कर्ण होगा यहाँ पर। और यहाँ पर दूसरा फार्मूला है यहाँ पर कॉस थीटा क्या होगा यहाँ पर? आधार बट्टा क्या होगा यहाँ पर? आधार बट्टा कर्ण होगा यहाँ पर। उसके बाद होता है टेन थीटा होता है। टेन थीटा क्या होता है? लंब बट्टा क्या होता है यहाँ पर? लंब बट्टा आधार होगा यहाँ पर। चौथा फार्मूला है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा में क्या करेंगे? इसमें साइन का उल्टा क्या होता है? इसका साइन का उल्टा कर देना। क्या होता है यहाँ पर? कॉसेक थीटा बराबर होगा कर्ण ऊपर चला जाएगा, और लंब क्या होगा? नीचे होगा। कर्ण बट्टा क्या होता है? लंब होता है यहाँ पर। अब इसके बाद कर्ण के कॉसेक के बाद आता है सेक आता है। सेक थीटा में क्या करेंगे? इसका उल्टा करने के कॉस का। यहाँ पर होगा कर्ण बट्टा क्या होगा यहाँ पर? कर्ण बट्टा हो गया, आधार हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद होगा यहाँ पर कॉट थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा? आधार बट्टा क्या होगा यहाँ पर? लंब होगा यहाँ पर। तो ये जो 8.1 अगर हमको बनाना होगा, तो ये हमें जितना भी फॉर्मूला लिखे, ये हमारे लिए क्या है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।